चलिए, ये हफ्ता भी क्लोज हुआ। मार्केट जितना डरावना था उतना डरावना क्लोज तो नहीं हुआ। आज एक बहुत बड़ा गैप डाउन खुला था। हमारा जो रूल है, ज़्यादा जब 150 पॉइंट से ऊपर गैप डाउन खुलता है तो उसका ओपनिंग पॉइंट, लो और हाई ये जरूर मार्क कीजिए। ये क्लियर कट बोला हुआ है और 5 कैंडल देखना पड़ेगा। आज अगर कोई उस रूल को फॉलो किया होगा तो वो पुट ऑप्शन लेने से बच गया होगा। 5 कैंडल का जो लो है वो था 23,606, ओपन हुआ था 23,763, 23,674, हाई बनाया था 23,763, ओपन जो था 23,674। जब नीचे मार्केट 1 घंटा रुका रहा लेकिन 23,606 को नहीं तोड़ा था। जो पैटर्न देख के ट्रेड करते हैं वो तो 23,650 में ही कॉल ऑप्शन में घुस गए होंगे, क्योंकि 23,650 के पास एक डब्लू पैटर्न कंफर्म बना था। चाहे 5 मिनट का कैंडल देखिए, चाहे आप 15 मिनट का कैंडल देखिए, एक डब्लू पैटर्न बना था बिना आज का लो को तोड़े हुए। तो वो क्लियर इंडिकेशन था कि आज मार्केट गिरेगा नहीं, चढ़ेगा। हालांकि हमारा प्रिंसिपल वैसा नहीं है और पहला 15 मिनट का कैंडल भी ग्रीन बना था, इसीलिए पुट ऑप्शन तो आज का लो तोड़ने से ही बनता, नहीं तो नहीं बनता। अगर आप आज का ओपनिंग को क्रॉस करने के बाद बुलिश हुए होंगे तो भी एक ट्रेड बनता था। जब 23,674 पार किया, जो पैटर्न देख के करते हैं वो 23,650 पार किया, उस समय कॉल ऑप्शन बना। और अगर मान लीजिए 15 मिनट का हाई को भी क्रॉस करने का इंतजार कोई किया होगा 23,705, उसको भी क्रॉस किया, मैं मिडिल पॉइंट, जो कैंडल का मिडिल पॉइंट है 23,705, उसको भी क्रॉस किया, उस समय भी एक बना। मतलब आज कॉल ऑप्शन 2-3 जगह एंट्री का चांस दिया। अगर कोई नहीं भी लिए होंगे तो कम से कम लॉस तो नहीं किए होंगे, क्योंकि आज पुट ऑप्शन तो बना नहीं। अब आगे क्या किया जाए? आज का जो कैंडल बना है उसमें बहुत सा पॉजिटिव चीज भी है और कुछ नेगेटिव चीज भी है। वीकली कैंडल नेगेटिव बना है क्योंकि 23,800 के नीचे क्लोज दिया है, तो अगला सप्ताह नेगेटिव नहीं हो सकता, इस चीज को आप डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन कुछ पॉजिटिव चीज है। पॉजिटिव चीज ये है कि ट्रंप कैंडल के अंदर आज री एंटर किया था, 23,805 को क्रॉस करके 23,823 तक गया था। इसका मतलब कि मार्केट अब ज्यादा गिरने के मूड में नहीं है। कैंडल भी ग्रीन बना, वो भी एक पॉजिटिव साइन देता है। अब मंडे को किया जाए, देखिए एक लाइन तो आज का ओपनिंग जो है 23,674, उस जगह तो खींच लीजिए। 23,674 एक लाइन हो गया और एक लाइन हो गया 23,860। 23,860 के ऊपर तो बुलिश है क्लियर कट, लेकिन एक बाय ऑन डिप भी बनेगा। अगर मान लीजिए 23,700 को तोड़ भी देता है तो बेयरिश होंगे। जो गैप फिलिंग हुआ था 23,646, जो आज का 15 मिनट का लो था, वो टूटने के बाद ही फिर से बेयरिश होंगे, तब तक वेट करेंगे। पुट ऑप्शन लेने के लिए तो 23,645 के नीचे ही पुट ऑप्शन लेना होगा, उसके पहले पुट ऑप्शन लेना सही नहीं है। हाँ, बाय ऑन डिप कब बनेगा? अगर 23,700 टूट जाता है और उसके बाद 23,700 को रिगेन कर लेगा, तब 23,710 में बनेगा। उसका स्टॉप लॉस रहेगा 23,674। 23,674 पॉइंट जो है उसके ऊपर मार्केट बुलिश है, बेरिश नहीं है। लेकिन सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से 23,710 के ऊपर में ही कॉल ऑप्शन बनेगा। और अगर बाय ऑन डिप मिल गया तब कल का टारगेट, मंडे का टारगेट 24,000 रहेगा। और अगर गैप अप खुल गया डायरेक्ट और 23,860 के ऊपर अगर खुल गया और पहला 15 मिनट ग्रीन बना दिया तो मंडे को ही 24,000 भी तोड़ेगा और उसके ऊपर जाएगा। हो सकता है 10 डेमा तो अभी 24,000 के आसपास में ही है, हो सकता है 20 डेमा 24,100 भी मंडे को आपको मिल जाए। तो अभी मार्केट को रिवर्सल कैंडल मान सकते हैं इसको, अगर ये कंफर्म हो जाता, अगर 23,800 के ऊपर बंद होता। लेकिन 23,800 के नीचे जो बंद हुआ है, इसीलिए थोड़ा सा न्यूट्रल पोजीशन में है, ना बेयरिश है ना बुलिश है। लेकिन 23,700 तक तो डीप बाई ही बनता है, पुट ऑप्शन बनता नहीं है। पुट ऑप्शन अब बनेगा। जो आज गैप फिलिंग जो पेंडिंग था वो आज फिल हो गया। सबसे बड़ा पॉजिटिव चीज तो वो हुआ, क्योंकि वही चुंबक की तरह मार्केट को ऊपर जाने नहीं दे रहा था, वो बुला रहा था कि हमको भी साथ ले लो। बस उसी लिए मार्केट गिरा और गिर के गैप फिल आज कर दिया। गैप फिलिंग जिसको मालूम है वो उसका इंपॉर्टेंस जानता है, इसीलिए गैप फिलिंग हो गया, तो सबसे बड़ा पॉजिटिव चीज हुआ।
और उसके ऊपर बंद हुआ तो 23,800 के ऊपर तो बुलिश ही रहेंगे और 23,700 तक का डिप भी बुलिश ही है। पुट ऑप्शन 23,650 645 जब टूटेगा तब पुट ऑप्शन बनेगा। आज पीसीआर भी बहुत ओवरसोल्ड था, इसीलिए बहुत ज्यादा नीचे तो चांस था नहीं। हमारा जो स्ट्रेटेजी था कि ऊपर खुलता या 10-20 पॉइंट आगे पीछे खुलता तो 23,800 जैसे ही टूटता तो गैप फिलिंग के लिए जब 23,645 तक का टारगेट था, लेकिन खुला ही इतना डीप कि फिर वो 5 कैंडल वाला स्ट्रेटेजी फॉलो करना पड़ा। लेकिन आज जो बॉटम बना है 23,606 वो बहुत बड़ा सपोर्ट है, उस चीज को बॉटम मान सकते हैं आज अभी तक के हिसाब से। क्रूड भी धीरे धीरे रिकवर हो रहा है, 98 97 आ गया है। अगर किसी तरह का कोई घटना ज्यादा नहीं घटता है, थोड़ा और रिकवर हो जाता है तो हो सकता है गैप अप ही खुलेगा। लेकिन अगर एजिटीज रहेगा तो भी अभी इंडियन मार्केट बहुत ज्यादा गिरेगा ऐसा दिख नहीं रहा है कैंडल के हिसाब से। टेक्निकली तो मार्केट को जो करना था वो कर लिया और अभी भी टेक्निकल के हिसाब से ही मार्केट चल रहा है। न्यूज तो एक बहाना है। कल आज जगन्नाथ का घुर्ती मेला चालू है। कल सोच रहे हैं कि कुछ बातें जो यूट्यूब में मिलेगा, लेकिन कुछ नई बातें जरूर ऐड करके एक जगन्नाथ महाप्रभु के ऊपर में एक वीडियो बनाएंगे। कुछ बातें हैं जो हो सकता है यूट्यूब में नहीं मिले, कुछ नया बात तो जरूर रहेगा, कल एक बनाएंगे वीडियो। बाकी अब वीकेंड। हाँ, और एक बात, 29 तारीख को है पूर्णिमा, बुधवार को, मंगलवार को है मंथली एक्सपायरी। तो जो नाटक होना है मंडे और ट्यूसडे को हो जाए, और अगर सब सही रहा तो 29 तारीख को एक बहुत बड़ा मूवमेंट का चांस है। अब ऊपर के नीचे तो परिस्थिति के ऊपर में है, लेकिन पूर्णिमा है, वो चीज को जरूर ध्यान में रखिएगा। अभी मंडे और ट्यूसडे में बहुत ज्यादा उम्मीद रखना, थोड़ा सा वॉलेटाइल मार्केट रहेगा, मंथली क्लोजिंग है, इसीलिए संभल के ही ट्रेड करना होगा, व्यू क्लियर रखना है और अपना लेवल में ही ट्रेड करना है। बस इस पॉलिसी को अपनाइए, ठीक है।